आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। आपको बता दें कि दरअसल इस वक्त सरकार जो है के बाद एक अहम फैसले ले रही है और ये फैसले इसलिए क्योंकि ओमिक्रॉन की दहशत जो है वो देश भर में देखी जा रही है। कई देश ऐसे हैं जो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और अब इसी कड़ी में अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने का फैसला जो है वो सरकार ने रद्द कर दिया है, क्योंकि 15 दिसंबर से अंतरराष्ट्रीय उड़ानें अब शुरू नहीं होंगी। ओमिक्रॉन वायरस की वजह से सरकार ने यह फैसला लिया है कि 15 दिसंबर से अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने का फैसला सरकार ने फिलहाल रद्द कर दिया है, क्योंकि ओमिक्रॉन वायरस से बढ़ते प्रकोप से सुरक्षा के मद्देनजर सरकार ने यह फैसला लिया है। तो बड़ी खबर कि 15 दिसंबर से जो अंतरराष्ट्रीय फ्लाइटें शुरू होने वाली थी, कहा यह जा रहा था डीजीसीए की तरफ से कि 15 दिसंबर से वापस पटरी पर फ्लाइटें लौट आएंगी, लेकिन अब क्योंकि लगातार जो कहर है वो बरस रहा है, 15 दिसंबर से अंतरराष्ट्रीय उड़ानें फिलहाल शुरू नहीं होंगी। यह बड़ा फैसला लिया गया है और सुरक्षा के मद्देनजर सरकार ने यह फैसला लिया है, क्योंकि ओमिक्रॉन वायरस की वजह से सरकार को यह फैसला लेना पड़ा है। तो 15 दिसंबर से अंतरराष्ट्रीय उड़ानें फिलहाल शुरू नहीं होंगी। दक्षिण अफ्रीका समेत बाकी हाई रिस्क वाले जो देश हैं, उन तमाम देशों से लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही थी और वहां से आने वाले महाराष्ट्र जो पहुंचे हैं 6 यात्री, उनमें कोरोना वायरस से संक्रमित 2 यात्री पाए गए हैं और उनके सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए फिलहाल भेज दिए गए हैं। लेकिन कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर पैदा हुई चिंताओं के बीच महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग ने यह जानकारी साझा की है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के बीच दक्षिण अफ्रीका और जोखिम भरे वाले देशों से इस वक्त महाराष्ट्र में कुल 6 लोग जो महाराष्ट्र में आए थे वो अब कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनके सैंपल जो हैं जांच के लिए भेज दिए गए हैं। ये जानकारी स्वास्थ्य विभाग के तरफ से बीती शाम दी गई है। आपको बता दें कि मुंबई महानगर पालिका, मुंबई से सटे थाने, पिंपरी चिंचवाड़, मीरा भाईंदर में ये 6 लोग जो हैं इस वक्त कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं। बीएमसी और जो स्थानीय महानगर पालिका है अब इनसे जो संपर्क में आया है उसकी कवायद शुरू कर दी है। आपको बता दें ओमिक्रॉन के आने के से पहले ही महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने कमर कस ली है ताकि मुंबई में जो मुंबईकर हैं, महाराष्ट्र के लोग हैं, उनसे ओमिक्रॉन से बचाया जा सके। लेकिन एयरपोर्ट पे बढ़ते यात्रियों की संख्या देखते हुए बीएमसी ने कोरोना के टेस्ट की जो संख्या थी वो बढ़ा दी है। कहीं न कहीं महाराष्ट्र की उद्धव सरकार अब पूरी तरह से एक्शन में है और किसी भी हद तक मुंबई और महाराष्ट्र को इस कोरोना के नए वेरिएंट से बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। न्यूज़ इंडिया के लिए मुंबई से शुभम पांडे की रिपोर्ट। तो दुनिया में कोरोना की दहशत है और इसकी आहट हिंदुस्तान में सुनाई देने लगी है, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर ने दुनिया में कहर बरपाना शुरू कर दिया है। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना का नए वेरिएंट मिलने से दुनिया टेंशन में है। विदेशों से लौटे नागरिकों के लिए नई गाइडलाइन लगातार जारी की जा रही है। डेल्टा के बाद ओमिक्रॉन आया, वायरस का नया खौफनाक रूप। डेल्टा से डबल घातक ओमिक्रॉन, हिंदुस्तान रहना अभी सावधान। देश में कोरोना की दूसरी लहर आज भी सभी को याद है। दूसरी लहर के दौरान देश भर के अस्पताल मरीजों से भरे थे। कोरोना के मामलों के रोज रोज नए रिकॉर्ड बन रहे थे। तबाही के नए आंकड़े दर्ज हो रहे थे। ऑक्सीजन की कमी से देश हलकान था। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने एक बार फिर से दूसरी लहर की याद ताजा कर दी है, क्योंकि पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन का खौफ बढ़ता जा रहा है। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से भी ओमिक्रॉन को खतरनाक बताया जा रहा है। WHO ने हाई रिस्क चेतावनी बताया है। हालांकि नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर मोदी सरकार फुल एक्शन में है। कुछ दिन पहले खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी निर्देश दिए थे। वहीं स्वास्थ्य महकमा नए वेरिएंट को लेकर तमाम तैयारियां और राज्यों को निर्देश देने में जुट गया है। ओमिक्रॉन वेरिएंट अभी दुनिया के 14 कंट्री में पाया गया है और यहाँ उसका अभ्यास हो रहा है। इंडिया में अभी उसका कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन दुनिया में जिस तरह से इस वायरस के संदर्भ में हमें सूचना मिली है उसको देखते हुए एक एडवाइजरी भी डिक्लेयर की गई है। पोर्ट पर हमने भी देखरेख रखना शुरू कर दिया है। कोई भी ऐसे संदिग्ध केस है तो उसको तुरंत ही चेक करके उसको जीनोमिक सीक्वेंसेस भी करा रहे हैं।
ओमिक्रॉन को लेकर मोदी सरकार फुल एक्शन में है। खबर है कि बुधवार को लोकसभा में नए वेरिएंट को लेकर चर्चा भी होगी। वहीं केंद्र सरकार ने इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इंटरनेशनल पैसेंजर्स को 14 दिन की ट्रैवल हिस्ट्री बतानी होगी। प्रभावित देशों से आने वाले के लिए एयरपोर्ट पर अलग एरिया बनेगा। अलग एरिया में RT-PCR टेस्ट के रिजल्ट के लिए इंतजार करेंगे। सभी एयरपोर्ट्स पर अतिरिक्त RT-PCR फैसिलिटी दी जाएगी। नए वेरिएंट को लेकर राज्य सरकार ने भी मोर्चा संभाला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने समीक्षा बैठक की। नए वेरिएंट को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। घर में सबकी चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। भगवान करे कि ओमिक्रॉन वायरस इंडिया में ना आए, और लेकिन अगर वो आता है तो एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपनी सारी तैयारियां पूरी कर लें उससे निपटने के लिए। तो आज मैंने सभी विभागों के जो भी संबंधित विभाग हैं उनके साथ मीटिंग की और उससे निपटने के लिए जो तैयारियां करने की ज़रूरत है उनका जायज़ा लिया। सब चीज़ों पे चर्चा की गई। क्या हमारे पास कितने बेड्स की ज़रूरत है, कितने बेड्स हैं, टेस्टिंग कितनी ज़रूरत है, ऑक्सीजन की कितनी ज़रूरत पड़ सकती है, वैक्सीनेशन का क्या स्टेटस चल रहा है, ICU कितने बेड्स की ज़रूरत पड़ सकती है, मैन पावर कितनी ज़रूरत पड़ेगी, इन सारी चीज़ों का जायज़ा लिया। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी नए वेरिएंट के खौफ के बीच तैयारियां तेज कर चुकी है। योगी सरकार ने सभी जिलों को आवश्यक तैयारी करने को कहा है। अफ्रीका से आने वाले लोगों को स्पेशल आइसोलेशन में रखा जाएगा। विदेश से आने वाले हर शख्स का RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। देश में भले ही ओमिक्रॉन का एक भी मरीज अभी नहीं मिला हो, लेकिन राज्य सरकारें रिस्क नहीं लेना चाहती। मुंबई महानगर पालिका ने स्कूलों में 1ली से 7वीं क्लास को बंद रखने का फैसला लिया है। 14 दिसंबर को हालात का जायजा लेने के बाद ही आगे का फैसला लिया जाएगा। अफ्रीकी देशों से आने वाले लोगों को क्वारंटीन किया जाएगा। विशेषज्ञ और डॉक्टर नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर लोगों से सावधानी बरतने की गुजारिश कर चुके हैं। डॉक्टरों का कहना है कि नए वेरिएंट डेल्टा से भी ये खतरनाक साबित हो सकता है। हमारे देश के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूरी है कि हम जो अपने देश में ये टेस्टिंग की सुविधाएं बढ़ाएं, उनकी ट्रैकिंग की सुविधाएं बढ़ाएं। जो भी कोविड के केसेस पाए जा रहे हैं उनका RT-PCR तो करें ही, साथ में उनका जीनोम स्टडी भी करें। दक्षिण अफ्रीका के बाद कई देशों में मिले ओमिक्रॉन वेरिएंट ने चिंता बढ़ा रखी है। ऐसे में नए खतरे के मद्देनजर सरकार वैक्सीन की बूस्टर डोज देने का जल्द ऐलान कर सकती है, क्योंकि खबर है कि विशेषज्ञों का एक ग्रुप वैक्सीन के तीसरे डोज को लेकर पॉलिसी बनाने पर काम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से काम किया उसकी दुनिया कायल है। यही नहीं, PM मोदी ने कोरोना काल में जिस तरह से विदेश के लोगों की जान की फिक्र की, उसको लेकर तारीफ पहले भी हुई और आज एक बार फिर से हो रही है। कोरोना काल के महानायक मोदी, केविन पीटरसन ने बांधे तारीफों के पुल। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से दुनिया में हड़कंप मच गया है। WHO से लेकर तमाम एक्सपर्ट नए वेरिएंट को काफी खतरनाक मान रहे हैं। तो वहीं दक्षिण अफ्रीका, जहां सबसे पहले नए वेरिएंट का पता चला, वहां पर नए वेरिएंट के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है। ऐसे में दुनिया को बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से सामने आए हैं। मोदी सरकार ने साउथ अफ्रीका को कई मदद देने का ऐलान किया है, जिसके बाद इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन ने PM मोदी की तारीफों में कसीदे पढ़े। उन्होंने ट्वीट किया, भारत ने एक बार फिर से संवेदना दिखाई है। सबसे बेहतरीन देश जहां गर्मजोशी दिल वाले लोग रहते हैं। शुक्रिया नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि केविन पीटरसन भले ही इंग्लैंड के खिलाड़ी हों, लेकिन उनका जन्म स्थान दक्षिण अफ्रीका ही है। पीटरसन का भारत को लेकर काफी लगाव है। यही वजह है कि वो आए दिन भारत आते भी रहते हैं।
दरअसल दक्षिण अफ्रीका समेत कई अफ्रीकी देशों में ओमिक्रॉन पीड़ित कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में मोदी सरकार ने दुनिया को बचाने के लिए एक बार फिर कदम बढ़ाया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है, अफ्रीकी देशों में जहां ओमिक्रॉन वेरिएंट का संकट तेजी से बढ़ रहा है, वहां मेड इन इंडिया वैक्सीन सप्लाई की जाएगी। वैक्सीन की सप्लाई द्विपक्षीय संबंधों के आधार पर या कोवैक्स के आधार पर की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि कोरोना काल में पीएम मोदी की तारीफ पहली बार हुई हो, बल्कि इससे पहले भी दुनिया के नेता प्रधानमंत्री मोदी का जमकर गुणगान कर चुके हैं। पिछले साल जब पहली लहर आई थी, जब दुनिया भर के लोग घर में कैद होने को मजबूर हो गए थे, पहली लहर के दौरान खबर आई कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन टैबलेट लेने से कोरोना का असर कम होता है, जिसके बाद दुनिया के कई देशों में इस दवा की मांग बढ़ गई। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का प्रोडक्शन भारत में काफी होता है। ऐसे में अचानक अमेरिका, ब्राजील समेत कई देशों ने भारत से इस दवा की मांग की। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने देश के साथ साथ दुनिया के लोगों की जान की भी फिक्र की थी। यही वजह है कि भारत ने ब्राजील और अमेरिका समेत कई देशों को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा पहुंचाई, जिसके बाद ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा किया था। बोल्सोनारो ने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना बजरंग बली से की थी। पीएम को लिखे पत्र में बोल्सोनारो ने कहा, जिस तरह भारत ने ब्राजील की मदद की है, वो बिल्कुल वैसे ही है जैसा रामायण में हनुमान जी ने संजीवनी लाकर की थी। पीएम मोदी हर एक जान की कीमत जानते हैं। यही वजह है कि केवल अपने देश के लोगों की नहीं, बल्कि विदेश के लोगों की भी फिक्र करते हैं और इसी फिक्र में वे विदेशी लोगों को पूरी मदद करते हैं। जिस तरह से उन्होंने दुनिया के गरीब देशों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया, वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर बाकायदा मुहिम चलाया, इसी वजह से पीएम मोदी कोरोना काल के महानायक के तौर पर उभरे। तो कोरोना के ओमिक्रॉन वायरस को लेकर WHO ने चेतावनी जारी की है। दरअसल WHO ने कहा है कि ओमिक्रॉन से संक्रमण फैलने का खतरा बहुत ज्यादा है और इसके बेहद गंभीर नतीजे भी हो सकते हैं। ओमिक्रॉन के संक्रमण को लेकर कई देशों ने पहले ही दक्षिण अफ्रीका और दूसरे पड़ोसी देशों की उड़ानों पर पाबंदी लगा दी है। वहीं भारत में भी अब उड़ानों को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। पीएम मोदी ने भी लोगों को सतर्क रहने को कहा है। कोरोना के नए वेरिएंट का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका में मिला ओमिक्रॉन वेरिएंट अब तक दुनिया के कई देशों में फैल चुका है। ऐसे वक्त में दक्षिण अफ्रीका से मुंबई उतरा एक यात्री कोरोना पॉजिटिव पाया गया। दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन से होकर मुंबई से सटे ठाणे जिले के डोंबिवली में आए इस शख्स की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। इस कोरोना संक्रमित व्यक्ति के सैंपल्स अब जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। कोरोना के नए वेरिएंट के आने से दुनिया भर में दहशत का माहौल है। ओमिक्रॉन के मामले कई देशों में मिलने के बाद भारत सरकार इस पर एक्शन लेते हुए नई गाइडलाइन जारी कर चुकी है। इसके मुताबिक वैक्सीनेशन के बावजूद जोखिम वाले देशों से आने वाले अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स को एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद कोरोना टेस्ट कराना जरूरी होगा। टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए यात्रियों को क्वारंटीन किया जाएगा और प्रोटोकॉल के अनुसार इलाज किया जाएगा। इसके अलावा उनके नमूने भी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएंगे। नेगेटिव पाए गए मुसाफिर हवाई अड्डे से जा पाएंगे, लेकिन 7 दिनों के लिए घर से अलग रहना होगा। इसके बाद भारत में आगमन के 8वें दिन दोबारा परीक्षण किया जाएगा। इसके बाद 7 दिनों तक खुद निगरानी करनी होगी। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को सतर्क किया है। पीएम मोदी ने कहा कि देश ने कोरोना वैक्सीन की 100 करोड़ से अधिक डोज का आंकड़ा पार कर लिया और 150 करोड़ की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने देशवासियों को सतर्क रहने की भी सलाह दी है। कोरोना की विकट परिस्थिति में भी
देश ने 100 करोड़ से अधिक डोजेज कोरोना वैक्सीन और अब हम 150 करोड़ की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। नए वेरिएंट की खबरें भी हमें और सतर्क करती हैं और सजग करती हैं। मैं संसद के सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं। आप सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं, क्योंकि आप सबका उत्तम स्वास्थ्य, देशवासियों का उत्तम स्वास्थ्य ऐसी संकट की घड़ी में हमारी प्राथमिकता है। देश के 80 करोड़ से अधिक नागरिकों को इस कोरोना काल के संकट के में और अधिक तकलीफ न हो, इसलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से अनाज मुफ्त में देने की योजना चल रही है। इस बीच इटली के शोधकर्ता ने कोरोना वायरस ओमिक्रॉन वेरिएंट की पहली तस्वीर जारी की, जिससे साफ पता चलता है कि ये अपने मूल यानी कोविड-19 से कितना अलग दिखाई देता है। रिसर्च के बाद जो तस्वीर सामने आई, उसमें ओमिक्रॉन स्पाइक प्रोटीन की बनावट को देखा जा सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार तस्वीर ने साफ कर दिया कि ओमिक्रॉन का म्यूटेशन रेट डेल्टा वेरिएंट से कहीं अधिक है। वहीं दुनिया के कई और देशों में कोविड-19 के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के मामले सामने आने के बाद कई सरकारों ने अपने अपने देश की सीमा बंद करने जैसा कदम भी उठाया है। इजराइल ने विदेशी लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगाने का निर्णय लिया है। दूसरी ओर मोरक्को ने कहा कि अगले 2 सप्ताह तक आने वाली सभी उड़ानों को निलंबित करेगा। जाहिर है ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे ने देश और दुनिया को फिर से चिंता में डाल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बता दें कि बीजेपी मुख्यालय पहुंचने वाले हैं जेपी नड्डा थोड़ी ही देर में, लेकिन अहम बात जो है वो ये है कि बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे जेपी नड्डा, पहुंच चुके हैं। अब ताजा खबर, थोड़ी ही देर में मनजिंदर सिंह ज्वाइन करेंगे बीजेपी। बड़ी खबर इस वक्त की, बीजेपी मुख्यालय फिलहाल जेपी नड्डा जो है वो पहुंच चुके हैं और अब जेपी नड्डा की मौजूदगी में थोड़ी देर में मनजिंदर सिंह जो है वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। ये वो नाम जो अकाली दल नेताओं में बड़े नामों में ये नाम शुमार होता है। इसी बड़ी खबर पर नजर हमारी बनी रहेगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक और बड़ी खबर आपको बता देंगे, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने का फैसला फिलहाल सरकार ने रद्द कर दिया है। अहम खबर, दरअसल 15 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू होनी थी, लेकिन अब 15 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जो है वो शुरू नहीं होंगी, क्योंकि ओमिक्रॉन वायरस की वजह से सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है कि 15 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने का फैसला सरकार ने फिलहाल रद्द कर दिया है। ओमिक्रॉन वायरस के बढ़ते प्रकोप के चलते सुरक्षा के मद्देनजर सरकार ने यह फैसला लिया है, क्योंकि अब से पहले 26 नवंबर को एक मीटिंग हुई थी जिसमें डीजीसीए की तरफ से कहा गया था कि अब 15 दिसंबर से उड़ानें फिर से वापस शुरू हो जाएंगी। लेकिन अब अहम खबर यह कि 15 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जो है वो शुरू नहीं होंगी। सरकार ने सुरक्षा के लिहाज से ये बड़ा फैसला लिया है। तो 11 देशों को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। दिल्ली से मुंबई तक हड़कंप मचा हुआ है। क्वारंटीन के दिन जो है वो फिर से वापस आ रहे हैं, क्योंकि नए कोरोना से आप सबको बचकर रहना है। मुंबई में 1000 लोगों की ट्रेसिंग जो है वो फिलहाल अभी तक की गई है। फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक, बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।